Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me, Eamon Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड्स के बारे में. कौन कौन से मेथड्स? लेंथ, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड केयर एट. ओके, तो बेसिकली अब लेंथ क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई लव JS. JS is easy. तो मैंने ये लिख दिया. अब मैं इसकी लेंथ को प्रिंट करवा सकती हूँ. लेंथ मतलब यानी कि कितने कैरेक्टर्स लिया हुआ है. सही, इसकी लेंथ को मैं प्रिंट करवा सकती हूँ. कैसे? मैंने यहाँ पे किया टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट हो गई 21. यानी कि जब भी आप किसी भी चीज़ की लेंथ को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लेंथ का मेथड यूज़ करते हैं. आपने उसको गेट किया और डॉट लाइन लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से मैं स्ट्रिंग के अलावा किसी एरे की भी लेंथ को पता लगा सकती हूँ. कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम कुछ फ्रूट्स स्टोर करवा देते हैं जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, वाटरमेलन. तो ये तो बहुत स्मॉल एरे है. मुझे पता है कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर कोई बिग एरे हो मेरे पास और अगर हमें उसकी लेंथ को पता लगाना तो हम कैसे लगा सकते हैं? कैसे? जैसे मैंने इसको प्रिंट करवानी है लेंथ को, तो मैंने कैसे किया? मैंने कहा फ्रूट्स डॉट लेंथ. तो मेरे पास यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी प्रिंट हो गई? 4. इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं जैसे कि आपने किया फ्रूट्स डॉट लेंथ, फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया लेट len इज इक्वल टू दिस, और फिर लॉक करवा दिया len. जिस तरह से आपको इजी हो, आप चाहें तो अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर करवा के प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी उसी लेंथ को प्रिंट करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने किसकी? लेंथ की. जब भी हमें किसी स्ट्रिंग की या फिर एरे की लेंथ वगैरह पता करनी हो तो हम लेंथ का मेथड यूज करके उसकी लेंथ को पता लगा सकते हैं. अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, इंडेक्स ऑफ. ओके, तो इंडेक्स ऑफ किस लिए यूज होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू आई लव JS इज इजी. ठीक है, अब मैं इस पे क्या कर सकती हूँ? मैं इस पे एक मेथड लगा सकती हूँ. मैंने कहा टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ किसका? मैंने यहाँ पे एक वर्ड पास कर दिया JS. ओके, और मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया लेट इंडेक्स इज इक्वल टू दिस वन, प्रिंट करवाया IDX. ओके, तो मेरे पास यहाँ पे हुआ 7. 7 का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे क्या वर्ड पास किया? मैंने यहाँ पे वर्ड पास किया आई लव JS. मैंने यहाँ पे JS पास किया, तो बेसिकली मुझे JS का क्या मिला? मुझे इंडेक्स नंबर मिला. अब इसका मतलब क्या? ये मेरा इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7th इंडेक्स से मेरा क्या स्टार्ट हो रहा है? वर्ड JS. तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है? इंडेक्स ऑफ मेथड का काम ये होता है कि वो जो वर्ड आप इंटर करेंगे वो आपको उसका इंडेक्स नंबर ला के दे देगा. अब देखने की बात यह है कि इस स्ट्रिंग में मेरे पास 2 JS थे. ठीक है, एक JS तो ये रहा और एक JS मैंने ये लिखा. तो इसने क्या किया? इंडेक्स ऑफ का मेथड क्या होता है कि ये ढूंढेगा अपनी इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कि JS कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो जैसे ही यहाँ पे आया, इसको 1 पे नहीं, 0 पे नहीं मिला, फर्स्ट पे भी नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th पे उसको JS मिल गया. तो उसने क्या किया? प्रिंट करवा दिया कि भाई 7th इंडेक्स पे क्या है? JS. इसी तरह से अगर मुझे इस वाले JS को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगी? तो मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगी लास्ट इंडेक्स ऑफ. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? लास्ट इंडेक्स ऑफ. और जैसे ही मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ प्रिंट किया किसका? JS का, तो इसने क्या किया? मेरे पास 11th प्रिंट कर दिया. क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला मेरे पास JS है
ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 11th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। हम चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ तक 7 था, 8, 9th, 10th एंड देन 11। तो इसी तरह से इंडेक्स ऑफ हो मेथड या फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ हो, जो भी मेथड हो, हम इसको किस लिए प्रिंट करवाते हैं, हम इसको किस लिए यूज करते हैं बेसिकली, कि जो भी आप वर्ड यहाँ पे एंटर करोगे वो उसका इंडेक्स नंबर आपको लाके दे देगा। अगर आप इंडेक्स ऑफ लिखोगे तो जैसे इसको पहला वो वाला वर्ड मिल जाएगा वो उसको प्रिंट कर देगा। अगर आपको दूसरा वाला चाहिए तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके, अब नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा मेथड है वो है क्या, कैर एड। बेसिकली कैर एड का काम क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा, ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया टेक्स्ट डॉट कैर एड का मेथड मैंने यूज किया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पास करूंगी अपना इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया 7 लेट से, और मैंने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, लेट पोजीशन इज इक्वल टू दिस वन, और लॉक करवा देते हैं इसको पोजीशन को। तो इसने मुझे क्या ला के दे दिया, जे। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने कैरेट में पास किया कोई ना कोई इंडेक्स नंबर, तो 7th पोजीशन पे मेरे पास क्या है, जे था, जे। तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, इसने मुझे जे रिटर्न कर दिया। ओके, तो बेसिकली जो कैरेट मेथड होता है वो किस लिए यूज होता है, कि आप यहाँ पर इस पर इंडेक्स नंबर पास करोगे, तो जो इंडेक्स नंबर आपने पास किया है वो आपको वहां का वो वर्ड रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 7 पास किया था, अब मुझे चाहिए एल चाहिए या फिर मुझे ओ चाहिए, तो मैं इसका इंडेक्स नंबर पास करूंगी। तो ये कौन से पोजीशन पे, 0, 1, 2। जब मैं 3 पास करूंगी यहाँ पर, तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, मैंने यहाँ पे 3 पास किया तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ, ओ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया। ओके, तो कैरेट का काम क्या होता है, जो आप इसको इंडेक्स नंबर पास करेंगे वो आपको वहां पे उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा वो लाके आपको रिटर्न कर देगा। इससे पहले हमने बात की थी इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ। वो क्या करता है, आप कोई ना कोई उसको वर्ड देते हैं या कोई ना कोई आप उसको लेटर दे सकते हैं, कोई ना कोई कैरेक्टर आप पास कर सकते हैं, वो आपको उसकी पोजीशन बता देगा, वो आपको उसका इंडेक्स नंबर बता देगा कि वो किस इंडेक्स नंबर पे है। और ये उसका ऑपोजिट है कि आप इंडेक्स नंबर पास करेंगे वो आपको वर्ड रिटर्न कर देगा कि उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, वो आपको कैरेट फंक्शन आपको ये पास कर देगा। अब जब हमने इतने सारे मेथड्स को डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिप्लेस। हम रिप्लेस मेथड को भी यहीं पे डिस्कस कर सकते हैं। रिप्लेस मेथड का काम क्या होता है, बेसिकली अपने नाम से ही है कि आप अगर किसी चीज को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, रिप्लेस मेथड यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा लेट sentence is equal to I like the tweeting of the birds. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया I like the tweeting of the birds। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जहां पर मेरे पास ये ट्वीट आ रहा है ना, ये रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे वर्ड से। ठीक है, तो मैं रिप्लेसमेंट चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सेंटेंस को गेट किया। ठीक है, क्योंकि मेरे ये जो पूरा सेंटेंस है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है, ये SEN सेंटेंस में स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे SEN को गेट किया, फिर मैंने कहा डॉट, डॉट के बाद मैंने अपने रिप्लेस मेथड को बुलाया, रिप्लेस, पैरेंथेसिस ओपन किए। अब यहाँ पर ना पैरेंथेसिस के अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूंगी, एक तो वो कि मुझे किस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाह रही हूँ वर्ड अपने ट्वीट को। ओके, दूसरी वैल्यू मैं कॉमा लगाऊंगी, कॉमा लगाने के बाद मैंने दूसरी वैल्यू पास करनी है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी कि आप किस वर्ड से रिप्लेस करना चाह रहे हो, यानी इसकी जगह कौन सा नया वर्ड लिखना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया बस। ओके, और मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन। अब इसको मैं एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ, जिसमें मैंने कह दिया लेट रिप्लेस इज इक्वल टू दिस वन। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था आई लाइक द ट्वीटिंग ऑफ द बर्ड्स। अब मैं प्रिंट करवा के देखती हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको गेट करके बोला कि भाई जो ये वर्ड ट्वीट है ये रिप्लेस हो जाए एक दूसरे वर्ड बस से। सही, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ प्रिंट करवा के कि मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे console.log किया और मैं लिख देती हूँ REP रिप्लेस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आई लाइक द बस, उसके बाद फिर ट्वीटिंग ऑफ द बर्ड्स। हालांकि मैंने लिखा क्या था, मैंने ये लिखा था आई लाइक द ट्वीटिंग ऑफ द बर्ड्स, लेकिन मेरे पास क्या हुआ, मैंने लाइन नंबर 2 में कह दिया, मैंने कहा ट्वीट को भाई रिप्लेस कर दो किससे,
बस से। तो नाउ यू कैन सी है यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो वर्ड यहाँ पे ट्वीट आना चाहिए था वो रिप्लेस हो गया किससे, वर्ड बस से। लेकिन अगर आप नोट करो तो आगे के वर्ड मेरे चेंज नहीं हुए क्योंकि वो आगे गए नहीं। जैसे ही मेरे रिप्लेस मेथड को पहला ट्वीट वर्ड मिला तो उसने सिर्फ पहले वाले ट्वीट वर्ड को रिप्लेस कर दिया किससे, वर्ड बस से। तो यहाँ पर भी यही हुआ। लेकिन अगर मैं पूरा चेंज चाह रही हूँ कि जितने भी ट्वीट आ रहे हैं मेरे इस सेंटेंस के अंदर वो सारे चेंज हो जाएं किसमें, वर्ड बस से, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे इस ट्वीट को अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखना, बल्कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया कि फॉरवर्ड स्लैश लगाया। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद मैंने जैसे ही मेरा ट्वीट वर्ड एंड हुआ मैंने दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश लगाया और मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कह दिया जी का मतलब क्या है, ग्लोबल। यानी जो मैं चेंज करना चाह रही हूँ, जिस चीज को मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ वो पूरा जहाँ जहाँ ट्वीट आ रहा है वो पूरा जी यानी कि ग्लोबली चेंज हो जाए। जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है वो पूरा उस वर्ड से, मेरे न्यू वर्ड से यानी बस वर्ड से रिप्लेस हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा, आई लाइक द बस। फिर दोबारा से यहाँ पे ट्वीट मिला तो ये भी बज हो जाएगा, बजिंग ऑफ द बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, आई लाइक द बस बजिंग ऑफ द बर्ड्स। ओके, तो जब आप किसी भी चीज में पूरा ग्लोबली चेंज चाह रहे हो तो आप इस तरह लिखोगे। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही चेंज हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर चाह रही हूँ दो वर्ड्स को चेंज करना, जैसे एक तो मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरा जितना भी ट्वीट है वो रिप्लेस हो जाए मेरे वर्ड बस के साथ, और अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक और कोई वर्ड भी चेंज हो जाए तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मतलब क्या, अब जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, क्या, ट्वीट को मैं पूरा ग्लोबली चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और जी, और यहाँ पर भी फॉरवर्ड स्लैश एंड जी। तो यहाँ पर मेरा अभी के लिए तो सेंटेंस बन गया, आई लाइक द बस बजिंग ऑफ द बर्ड्स। अब बर्ड्स बस तो नहीं करती, बीस करती हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से क्या किया, मैंने डॉट लगाया, डॉट के बाद दोबारा से मैंने रिप्लेस मेथड लगाया, पैरेंथेसिस लगाए। पहली वैल्यू क्या डिसाइड करेगी, पहली वैल्यू वो होती है जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो। तो मैं अपने वर्ड को रिप्लेस करना चाह रही हूँ विद द वर्ड बीस, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब नाउ यू कैन सी है मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, आई लाइक द बस बजिंग ऑफ द बीस। और जबकि मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था आई लाइक द ट्वीटिंग ऑफ द बर्ड्स। तो उसके बाद पहले मैंने क्या किया, मैंने ट्वीट को सबसे पहले रिप्लेस किया बज वर्ड के साथ, और वो भी ग्लोबली। ओके, तो इस तरह से हम लिखते हैं जब हम ग्लोबल चेंज आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने बर्ड, जो मेरा बर्ड वर्ड था, मैंने उसको भी किसे रिप्लेस कर दिया, एक न्यू वर्ड बीस के साथ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर लेंथ के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की या फिर किसी भी एरे की। तो अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम लेंथ का मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ से क्या होगा कि आप वर्ड पास करोगे तो वो आपको इंडेक्स बता देगा कि वो वर्ड कौन सी पोजीशन पे है। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास सेम वर्ड्स दो तरह के हैं तो वो लास्ट वाला आपको इंडेक्स नंबर उसका रिटर्न करेगा। कैरेट में क्या होता है, कैरेट का मतलब ये होता है कि आप इंडेक्स नंबर पास करोगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 पास किया तो 2 यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको रिटर्न कर देगा विद द हेल्प ऑफ कैरेट मेथड। इसके बाद रिप्लेस से क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हो, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो आप रिप्लेस मेथड यूज़ करोगे। ओके, तो इस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।